वीरू, वो सेलिंग प्रेशर की बात, वो की लेवल्स वायलेट होने के बाद प्रेशर एग्रेवेट होगा, वो सब दिखा स्क्रीन्स पे, ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। लेकिन कल के समीकरण देख के हो सकता है कभी कभी सेंटिमेंट्स बेबाक बिना बात के बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हों। क्या अप्रोच रखूं, क्या लॉजिकल है, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, और सुबह पूछूं कि नहीं पूछूं, टेक्सचर ऐसा है क्या कि कल के एक्सेसेस के बाद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाऊं, शुरुआती ट्रेड में गिरे तो खरीदने का मन बनाऊं, या अभी इस तरह का कोई सिग्नल नहीं दे रहा है स्क्रीन? आशीष, देखिए, गुड मॉर्निंग। जिस प्रकार से कल प्राइस डैमेज हुआ है ना, जिस प्रकार से, मतलब अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें उतनी नेगेटिव नहीं है। इतनी नेगेटिव ना होने के बावजूद आप प्राइस डैमेज को देखिए, क्या गजब था। तो कल इम्पैक्ट कॉस्ट ने आपको मार दिया, ठीक है ना। जो बात मेरी कल हुई थी, देखिए, हमने जो थर्सडे को मूव दिया था आशीष, अगर आप उस 450 पॉइंट को कैलकुलेट करें तो क्या था, वो आपने जो बाय ट्रेड था उस दिन, वो 10-20 डेमा को पार करने के बाद गया और 24,200 से रिवर्स हो गया। 24,200 था आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल जो बात मैंने कही थी कि 931 क्या था ये, और 971, ये 20 और 10, जहां आपने उसको तोड़ दिया, प्रेशर आएगा, निफ्टी कोलैप्स होगा। बट मैं जो अधिकतर सोच के आया था, मैं डेटा वाइज कमेंट करता हूं, मैं 756 सोच के आया था कि वहां तक डाउन साइड में मेरे को 756 मिल जाएगा इन दैट केस। बट ये सेलिंग प्रेशर, आई थिंक उन जो केसेस रिपोर्ट हुए आशीष, उसके बाद जो न्यूज़ फ्लो था ना, उसने पैनिक किया, उसने प्राइस डैमेज किया, और हम ऑलमोस्ट 23,550 यानी ऑप्शन राइटर्स के जोन तक गए। कल की अगर आप सेलिंग को देखें, कल आपको वही एग्जैक्टली पेंडेमिक रिलेटेड सेलिंग नजर आ रही थी। अपोलो हॉस्पिटल्स एट डे हाई, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स एट डे हाई, इंडिगो क्रैकिंग, IRCTC क्रैकिंग, पैटर्न वही था। तो कल पैनिक ज़्यादा था। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आज खुलते बाय कर लूँ, मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों, मैं आपको डिफाइन करता हूँ। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखिए। DIs ने करीब 5750 करोड़ रुपए का बाय किया, FIs ने 2575 करोड़ का माल बेचा। अगर आप इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट को देखें, जरा प्लीज इंडेक्स की फिगर लेके आइएगा, उनके नेट शॉर्ट फिर भी कम हुए और 242 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी, ठीक है। तो इन प्राइस डैमेज करने के लिए वो फिगर्स नहीं है हमारे पास, बट स्टिल हुआ बिकॉज ऑफ हाई इंपैक्ट कॉस्ट। 2142 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। स्टॉक फ्यूचर पर उन्होंने ज़्यादा पिटाई करी है। 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया और 16,000 काट लिया। तो अब उनकी प्लेसमेंट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे कल के प्राइस के बाद थोड़ी नेगेटिव लग रही है। करना क्या चाहिए? देखिए, आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। मैं लॉजिकली, मेरे पास कुछ भी अगर आप देखें यहाँ पे नहीं है कि मैं कह दूँ कि आप बाय कर लीजिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, नो। बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है 23,800 पे, जो कि बड़े कन्विक्शन के साथ बैठा है कल के क्रैक के बाद, और 23,500 पे और 23,400 पे और 23,200 के पुट राइटर्स पे कन्विक्शन है ही नहीं। क्यों? आपकी स्क्रीन पे देखिए, हमें आंकड़ों पे एम्फेसाइज करना होता है। वो सब कल एग्जिट ढूंढ रहे थे, बट स्टिल अ पुट विच होल्ड्स मीनिंगफुल OI इज 23500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, चाहे पूरे दिन खाली बैठना पड़े, बट मैं कमेंट करता हूँ लेवल वाइज। RS1 लेके आइएगा। जब तक कि RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, वो कॉलाइटस का जोन, वो एवरेजेस का जोन, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई अगर आप देखें फैक्ट नहीं है मैं कि कह दूं कि बाय कर लीजिए। नो, टिल द टाइम दिस फर्स्ट RS ट्रेजेक्ट्री नहीं क्रॉस हो रही है, बाजार में किसी शॉर्ट कवरिंग या फिर स्ट्रेंथ के बारे में बात करना बेमानी है। ये पार होगा तभी आपको 24,064 तक का स्विंग मिलेगा। RS1 के नीचे सेल ट्रेड या फिर वीकनेस परसिस्ट करेगी, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि यही वो जोन है जो कि थ्रस्ट जनरेट करेगा शॉर्ट कवरिंग का। तो इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। लॉजिकली फॉर ऑल शॉर्ट्स, मैंने कल भी एक ट्वीट किया था कि टारगेट जो आता है वो आता है बेस 1 के आसपास, और वो क्या है? वो वेल डिफाइंड है। 23,550, बेस 1 रख दीजिए प्लीज। हाँ, 23,550, 535 और 442, ये क्या है? दैट्स ऑप्शन बेस एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये नवंबर स्विंग का लो था, ये लास्ट वीक का लो था। तो कोई भी मीनिंगफुल शॉट यहां तक के लिए टारगेट होगा। ट्रेड को चेक करें, अगर ये वायलेट हुआ तो आशीष इस हफ्ते आपको 259 भी दिखेगा, शर्तिया नवंबर स्विंग लो। और फिर कह रहा हूं, बेस 1 टारगेट रखिएगा, बेस 1 पे ट्रेड चेक कीजिएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 831 और 931 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो मैं ये भी कह रहा हूं साथ में कि दिस फर्स्ट बेस इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ पुल बैक। ये पहला बेस ऐसा भी है जो पुल बैक जनरेट कर सकता है ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक पे
निफ्टी बैंक पे सारा प्राइस डैमेज PSU बैंक्स ने किया, SBI ने किया, HDFC बैंक ने किया, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड देखना, लोकेट करना, समझना, इट्स फार बेटर इन निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक. इट्स टू वाइल्ड निफ्टी बैंक. कॉल आई ट्रस्ट 51,000 पे हैं, 51,500 पे हैं, 52,000 पे प्लेस्ड है और 50,000, 50,500 पे. जरा प्लीज़ जरा अब सीधे लेवल्स लिखाइएगा. टिल द टाइम बैंक निफ्टी 50,350, 50,540 RS1 इस जोन को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, वीकनेस परसिस्ट करेगी. मेरे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर मैं कह दूं कि नहीं मैं बाय करूंगा. ओनली अबव 540 हम एक दमखम जुटाएंगे फॉर ए पॉसिबल पुल बैक टूवर्ड्स 51,130 विच इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. पहले RS के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, मतलब लॉजिकली दैट मीन सेल ट्रेड काम करेगा. और उन सभी अगर आप देखें ट्रेड्स के लिए लॉजिकली जो आपको टारगेट्स रखने चाहिए वो बेस 1 एंड बेस 2. आशीष. भाई साहब लेवल ध्यान रखिएगा. हो सकता है पूरे दिन खाली बैठना पड़े, पर वो भी एक कमाल की स्ट्रैटेजी है. जितना इजी साउंड करती है उतनी ही मुश्किल भी है. और जब तक वो स्क्रीन नहीं दिखाती तब तक उस तरह का कोई ट्रेड पे एंटर मत करिएगा. वीरू ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है, लेवल स्क्रीन्स पर नोट डाउन भी कर दिए प्रोड्यूसर साहब ने. कंचन के पास चला जाए. आज